everyone, welcome to my channel. You're watching English Study with श्वेता चौहान. Hey everyone, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे 51 डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस. तुम बस अपना काम करो, मैं अपना करूँगा. You just do your job, I will do mine. You just do your job, I will do mine. Next. मेरा कॉलर छोड़ो, इसे हम इंग्लिश में कहेंगे लेट गेट ऑफ माई कॉलर. लेट गेट ऑफ माई कॉलर, मेरा कॉलर छोड़ो. नेक्स्ट. गर्मी के कारण फूल मुरझा गए हैं. द फ्लावर्स आर विथर्ड ड्यू टू हीट. ओके, गर्मी के कारण फूल मुरझा गए हैं. अपनी गाली गलौज करने की आदत छोड़ दो. Quit your habits of exchanging abuse words. Exchanging abuse words यानी गाली गलौज करना. Okay? Quit your habits of exchanging abuse words. उस जैसे आदमी के लिए अपने आंसू मत बहाओ. Don't shed your tears for a man like him. Don't shed your tears यानी आंसू मत बहाओ. Next. ज़रूरी दस्तावेज को अलमारी में संभाल के रख दो. लॉक द वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स इन अलमीरा. वैल्यूएबल यानी मूल्यवान, जो ज़रूरी होते हैं. उसका वज़न 60 किलो है. हिज वेट इज़ 60 kg. हिज वेट यानी वज़न. ठीक है, हिज वेट इज़ 60 kg. उसका वज़न 60 किलो है. तुमने अपनी औकात दिखा ही दी. इसे हम इंग्लिश में कहेंगे यू शोड वेयर यू ट्रूली स्टैंड फॉर. यू शोड वेयर यू ट्रूली स्टैंड फॉर. तुमने अपनी औकात दिखाई दी. सच्ची बात हमेशा चुभती है. ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर. बिटर यानी कड़वा होता है सच. ठीक है, जो सच होता है वो हमेशा चुभता है. ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर. मेरा पेन खत्म होने वाला है. माई पेन इज़ अबाउट टू एंड. माई पेन इज़ अबाउट टू एंड. तुमने मुंह क्यों लटकाया हुआ है. वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस. वाई डू यू हैव अ लॉन्ग फेस. तुम मेरी कोई बात नहीं सुनते हो. यू डोंट लिसन टू एनीथिंग ऑफ मी. You don't listen to anything of me. Next. दारू पीने की वजह से वह उधार में डूबा हुआ है. Because of drinking alcohol, he is running up debts. Because of drinking alcohol यानी दारू पीने की वजह से. He is running up debts. वह उधार में है, वह उधार में डूबा हुआ है. Next. तुम्हें समझाने का मुझे कोई शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. फॉन्ड ऑफ का अर्थ होता है शौक. ठीक है, किसी चीज़ का शौकीन. और आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ यानी मुझे शौक नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ मेकिंग यू अंडरस्टैंड. भाग्य से मैं घर जल्दी पहुंच गया. लकीली आई रीच्ड होम अर्ली. लकीली का अर्थ होता है भाग्य से. ठीक है, सद्भाग्य से. लकीली आई रीच्ड होम अर्ली. मुझे भरोसा नहीं था कि मैं घर जल्दी पहुंच जाऊंगा. आई वॉज नॉट सर्टेन दैट आई वुड रीच होम अर्ली. आई वॉज नॉट सर्टेन यानी मुझे भरोसा नहीं था, मैं यकीन से नहीं कह सकता था. नेक्स्ट. मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे. That's what my grandfather used to say. That's what my grandfather used to say. मेरे दादाजी ऐसा कहा करते थे. तुम्हारे पास करने के लिए एक काम था लेकिन तुम नहीं कर सके. You had one job to do, but you couldn't do that. You had one job to do. तुम्हारे पास करने के लिए एक काम था, एक जॉब थी, but you couldn't do that. लेकिन तुम नहीं कर सके. आज तुम बड़े खुश लग रहे हो. यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे. यू सीम्स टू बी वेरी हैप्पी टुडे. आज तुम बड़े खुश लग रहे हो. नेक्स्ट सेंटेंस.
यही तो मैं चाहता था। That's what I wanted. That's what I wanted. यही तो है जो मैं चाहता था। मेरी आँख में कुछ चला गया। Something has gone into my eye. Something has gone यानी कुछ चला गया into my eye मेरी आँख में। नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है। यू आर नॉट सेंसिबल इवन दिस मच। सेंसिबल यानी समझ। यू आर नॉट सेंसिबल इवन दिस मच, तुम्हें तो इतनी भी समझ नहीं है। तुम्हारी स्थिति तो बड़ी दयनीय है। योर कंडीशन, कंडीशन यानी स्थिति, अवस्था। योर कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक। पैथेटिक यानी दयनीय। योर कंडीशन इज़ वेरी पैथेटिक। तुमने मेरे दिल की इच्छा पूरी कर दी। यू फुलफिल्ड माई होल हार्टेड विश। होल हार्टेड विश यानी दिली इच्छा। यू फुलफिल्ड माई होल हार्टेड विश। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, रात बहुत हो गई है, तुम्हें घर जाना चाहिए। इट्स टू लेट, यू शुड गो होम। इट्स टू लेट यानी बहुत देर हो गई है, बहुत रात हो गई है। यू शुड गो होम, तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम कब से यहाँ हो? सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर? सिंस व्हेन हैव यू बीन हेयर? तुम कब से यहाँ हो? ओके, नेक्स्ट सेंटेंस, ये मेरे काबू से बाहर है। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे दिस इज़ आउट ऑफ माई कंट्रोल या फिर दिस इज़ आउट ऑफ माई हैंड्स। ये मेरे काबू से बाहर है। नेक्स्ट, घर जल रहा है। द हाउस इज़ ऑन फायर। अगर हमें कहना होता दुकान जल रही है तो हम बोलते द शॉप इज़ ऑन फायर। ठीक है, इज़ ऑन फायर, द हाउस इज़ ऑन फायर। नेक्स्ट, भगवान का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। गॉड्स ग्रेस इज़ ऑलवेज विद यू। गॉड्स ग्रेस यानी भगवान का आशीर्वाद। गॉड्स ग्रेस इज़ ऑलवेज विद यू। नेक्स्ट सेंटेंस, दूसरों की नकल मत करो। इसे हम इंग्लिश में कहेंगे डोंट कॉपी अदर्स। कॉपी यानी नकल करना। ठीक है, डोंट कॉपी अदर्स, दूसरों की नकल मत करो। ओके, नेक्स्ट, क्या तुम मुझ पर एक एहसान करोगे? एहसान को हम इंग्लिश में फेवर कहते हैं। विल यू डू मी अ फेवर? विल यू डू मी अ फेवर? क्या तुम मुझ पर एहसान करोगे? हम एक दूसरे के यहाँ आते जाते नहीं। वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स। विजिटिंग टर्म्स यानी आना जाना। ठीक है, वी आर नॉट इन विजिटिंग टर्म्स, हम एक दूसरे के यहाँ नहीं आते जाते। हमारे बीच बातचीत नहीं है। इसको हम दो तरीके से कह सकते हैं, वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स या फिर वी डोंट टॉक टू ईच अदर। वी आर नॉट इन स्पीकिंग टर्म्स, वी डोंट टॉक टू ईच अदर। मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? वट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम? वट रॉन्ग हैव आई डन टू हिम? मैंने उसके साथ क्या गलत किया है? नेक्स्ट सेंटेंस, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। ही इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। ही इज़ हॉवरिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ। वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। सच कहूँ तो इसको हम इंग्लिश में कहते हैं टू बी ऑनेस्ट। टू बी ऑनेस्ट, आई एम वेरी हैप्पी। सच कहूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। ओके, आगे का सेंटेंस देखते हैं। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका एक सिंपल सा सेंटेंस है, आई विल नॉट स्पेयर यू। आई विल नॉट स्पेयर यू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ जाना ठीक नहीं है। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर। इट इज़ नॉट वर्थ वाइल गोइंग देयर, वहाँ जाना ठीक नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट। कन्फेस करना यानी मान लेना किसी चीज़ को। यू शुड कन्फेस योर फॉल्ट, तुम्हें अपनी गलती मान लेनी चाहिए।
नेक्स्ट, मैंने अपनी शर्त रखी, आई लेड माई कंडीशन या फिर आई पुट माई कंडीशन। आई लेड माई कंडीशन और आई पुट माई कंडीशन, मैंने अपनी शर्त रखी। नेक्स्ट, वो बेहोश हो गया, ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी होश ही ना हो, बेहोश हो जाना। ही हैज़ बिकम अनकॉन्शियस, वो बेहोश हो गया। Well, this is the end of the video. If you liked, then hit the like button and subscribe my channel for more informative and interesting video like this.